एंड नमस्कार। आप सभी का रांधे की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कल की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा हुआ था और जो शेष रह गए हैं उनको आज आप लोग पढ़ लीजिए और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो नए चैप्टर के साथ में होगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है अनुस्वार, अयोगवाय, अंतस्थ और अकारांत। तो जिसके अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं? जैसे अनुस्वार है आपका, तो अनुस्वार ये आपके नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो छोटा आ है इसको अनुस्वार नहीं कहते हैं। अनुस्वार किसको कहते हैं? जिसमें अंग की मात्रा होती है, ठीक है। और इसी को अयोगवाह्य भी कहते हैं। तो अयोगवाह्य हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो ये हमारा अनुस्वार होता है और दूसरा हमारा विसर्ग होता है, ठीक है। तो विसर्ग ये आहा वाला, ठीक है, इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। तो ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं है, अनुस्वार अयोगवाह्य नहीं है। और जो अंतस्थ है या रा ला वा ये हमारे अंतस्थ है और तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा अकारांत। तो आपको क्या कहेंगे? अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 12। तो उसमें पूछा गया है कुल संख्या। अगर कुल संख्या पूछी जाए तो आपकी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, तो कुल संख्या आपकी कितनी होगी? 13। इसका राइट आंसर क्या है? कुल संख्या 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? पूछा गया है कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और इया। तो इसमें क्या स्वर नहीं? ये तो स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये हमारा स्वर नहीं है। ये क्या है? हमारा व्यंजन है। ये चा वर्ग का पंचम अक्षर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाय है? ठीक है, तो आप समझिए ऑप्शन दिया विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्प प्राण। अभी हमने आपको बताया ना, यहाँ पे अयोगवाय हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें एक अनुस्वार होता है और दूसरा विसर्ग। तो इसमें क्या आंसर इसका होगा? विसर्ग, ठीक है। अयोगवाय हमारे इसमें क्या है? विसर्ग। और क्या होता है? अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ये देखिए कितना मैच कर रहा है ये क्वेश्चन और ये वाला, ठीक है। इसमें पूछा गया है स्वरों की कुल संख्या, लेकिन इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो जब स्वरों की संख्या पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 11, ठीक है। तो इसमें आप लोग 13 मत लगाइएगा, 13 तब लगाना जब आपसे कुल संख्या पूछी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, या नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अनुनासिक का जो संबंध है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। इन प्रश्नों का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा क्विक फास्ट रिवीजन करा देते हैं इसी चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग आपको वाक्य बताएं कि भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। हमने आपको बताया था ना कि जो वाक्य है, वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, पदबंध से छोटा होता है पद, पद से छोटा अक्षर और अक्षर से छोटा ध्वनि, ठीक है। और समझिए उच्चारण की दृष्टि से
हमारी संख्या कितनी होती है? 45 होती है वर्णमाला में, जिसमें आपके 35 व्यंजन होते हैं और आपके 10 आपके स्वर माने गए हैं। ठीक है, ये 35 व्यंजन है और जो 10 है वो स्वर माने गए हैं। लेकिन लेखन की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जिसमें 35 व्यंजन है और आपके 13 स्वर हैं और आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 13 स्वर है और ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, और 35 हमारे क्या है? व्यंजन। ठीक है, इसको समझते चलिए जल्दी से। एक चीज आप लोग जरा नोट कर लेना, जो विदेशी ध्वनियां हैं जिनको आगत या ग्रहित ध्वनियां कहते हैं, वो कौन सी ध्वनियां हैं, इसको आप लोग जरा नोट कर लेना। ये इसको कहा जाता है विदेशी या आगत ग्रहित ध्वनियां। ये हमारी होती हैं आ, का, खा, गा, जा और फा। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। और समझाते हैं आपको, घोष और अघोष वर्ण कौन से होते हैं, इसको समझिए। जो घोष वर्ण अघोष वर्ण होता है वो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। ठीक है, और जो घोष होता है वो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। ठीक है, ये आपके अघोष वर्ण क्या होते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा, और जो घोष होता है वो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब समझते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। ये आपके हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, घोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अल्पप्राण में क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे हमने एग्जाम्पल तो लिया, जैसे का वर्ग। ठीक है, का वर्ग में समझिए, पहला पूछा गया ना, तो पहला यानी कि का, फिर है हमारा तीसरा, फिर ये आ गया घा, फिर है हमारा अंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, और अब इसी तरीके से पूछा गया महाप्राण, जिसमें क्या होता है? वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। एग्जाम्पल में समझिए आप लोग, जैसे हम लेते हैं का वर्ग, तो का वर्ग में हो गया दूसरा क्या आता है हमारा? खा, फिर क्या हमारा आता है? का, खा, गा और घा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया अल्पप्राण, जिसमें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा लिया जाता है, और जो महाप्राण होता है उसमें दूसरा और चौथा। ठीक है, अघोष में पहला, दूसरा, और जो घोष होते हैं उनमें तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न और थोड़ा सा रिवीजन हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।